साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे परम पूज्य गुरु जी को नमन करते हैं। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, भगवान बुद्ध करुणावान हैं। भगवान बुद्ध बड़ी दया करने वाले व्यक्ति हैं, दयावान हैं। इन करुणा से युक्त होकर, दया संपन्न होकर भगवान बुद्ध मनुष्यों में जो खामियां हैं, मनुष्यों में जो दुर्बलताएं हैं, इन्हें प्रकट करके इन दुर्बलताओं को दूर करने के लिए, इन्हें मनुष्य जीवन से हटाकर अच्छी गति गुणों को, अच्छे विचारों को, अच्छे आचरण को कैसे उत्पन्न कराया जाए, इसके लिए धर्म की देशना करते हैं। भगवान बुद्ध में एक गुण है जिसे कहते हैं अनुत्तरो पुरुषोत्तम सारथि। भगवान बुद्ध अनुत्तर है। किस विषय में? मनुष्यों का दमन करने के लिए। जो अदमनीय पुरुष हैं, जो बहुत ही क्रूर स्वभाव के हैं, उनका भी भगवान दमन करते हैं। तो उनके क्रूर स्वभाव को भगवान देखते हैं, उनके अच्छा न होने के स्वभाव को भगवान देखते हैं, और इसकी देशना भी भगवान बुद्ध बताते हैं। इसके बारे में भगवान बुद्ध उपदेश करते हैं, जिससे कि शुद्ध पुरुष इन खामियों को, इन बातों को समझ सके कि मेरे अंदर यह अवगुण है, यह बुराई है। भगवान इसे देखते हैं, तो मैंने क्या करना चाहिए? इन्हें संवारने का प्रयास करना चाहिए, इनमें सुधार लाने का प्रयत्न करना चाहिए, है ना। भगवान बुद्ध की पूर्ण धर्म देशना ही हमारे भीतर मनुष्य के अंदर जो खामियां हैं, कमियां हैं, अवगुण हैं, इन्हें दूर कर कर एक संपूर्ण पुरुष कैसे उत्पन्न हो, कैसे निर्माण हो, इसके बारे में भगवान उपदेश करते हैं। भगवान बुद्ध के धर्म की, या फिर भगवान बुद्ध ने बताई हुई एक सुंदर सा, भगवान बुद्ध का बताया हुआ एक सुंदर सा सूत्र आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। इस सूत्र का नाम है अवजानति सूत्र, यानी अवज्ञाए, अनसुना करने वाला व्यक्ति। इसके बारे में भगवान बुद्ध का उपदेश है। यह सूत्र अंगुत्तर निकाय के 5वें निपात में आता है। भगवान बुद्ध उपदेश करते हैं कि पंचमे भिक्खवे पुग्गलो संतो संविज्यमाना लोकस्मि। भिक्षुओं, इस लोक में 5 प्रकार के पुद्गल, 5 प्रकार के व्यक्ति देखे जाते हैं। कौन से हैं वो 5 प्रकार के व्यक्ति? भगवान कहते हैं कतमे पंच। कौन से 5? भगवान कहते हैं दत्वा अवजानाति, संवासेन अवजानाति, आधेय मुखो होति, लोलो होति, मंदो मोमुहो होति। यह 5 प्रकार के व्यक्तियों के बारे में भगवान बुद्ध ने उपदेश किया है। देखिए ये 5 प्रकार के व्यक्ति कैसे हैं। इस सूत्र में भगवान ने बताया है कि जो खामियां हैं वो, तो इनके हमारे अंदर, हमारे भीतर जो खामियां हैं, क्या हम इन खामियों से युक्त है क्या, इसे समझने का प्रयास करो। किसी व्यक्ति को या किसी समझदार व्यक्ति को उसकी गलतियों के बारे में बताओ, तो क्या करता है वो व्यक्ति? उन्हें सुधारने का प्रयास करता है ना। मूर्ख पुरुष को तो कुछ भी कहो, वो सुधरने से रहा, परंतु शुद्ध पुरुष जो है, प्रज्ञावान पुरुष जो है,
उसे थोड़ा सा बता दो कि तुम में ये गलती हो रही है, तो वह उसे तुरंत सुधारने का प्रयास करता है। तो इनमें 5 प्रकार के पुरुष बताए हैं भगवान ने, और देखते हैं कि इन 5 पुरुषों में किस प्रकार के खामियों को भगवान ने बताया है, जिसे कि हम हमारे जीवन में चिंतन करते हुए, मनन करते हुए हमारे जीवन में खोज पाए कि क्या मैं भी इन खामियों से युक्त हूँ। तो प्रज्ञावान पुरुष की तरह तुम भी अपने जीवन को, हम भी अपने जीवन को सुधार सकते हैं। भगवान कहते हैं कि पहला व्यक्ति है कथंच भिक्कवे पुग्गलो दत्वा अवजानाति। वह कौन सा, ऐसा कौन सा व्यक्ति है, वह कौन सा व्यक्ति है जो देने पर तिरस्कार करता है, देकर तिरस्कार करता है। कैसे कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को, एक आधा मनुष्य दूसरे मनुष्य को, या फिर कहे तो भिक्षुओं को, श्रमणों को, ब्राह्मणों को, या फिर अपने ज्ञातियों को कुछ देता है। भगवान कहते हैं कि चीवर पिंडपात सेनासन गिलान पच्चय परिखार बेसज्ज परिखार। जो चीवर है यानी वस्त्र आदि हो, भोजन हो, उनके रहने की व्यवस्था हो आदि, कुछ भी दान देकर, पहले तो दान दे देता है कि मैंने दे दिया है, उसके बाद में तिरस्कार करता है कि अरे ये तो मांगते ही रहता है ना, उसको कि मैं तो देने वाला हूं, वो जो है मांगने वाला है। देने वाला श्रेष्ठ है, मांगने वाला नीचा। इस ओर से उसे छोटा बना देता है, उसका तिरस्कार करता है, उससे घृणा करता है। हम देखते हैं ना कि कभी कोई चंदा मांगने वाले व्यक्ति, कोई चंदा मांगते जब है किसी उत्सव के लिए या कुछ के लिए, तो देने वाला व्यक्ति स्वयं को बड़ा बड़ा समझता है कि आगे आ गए मुझसे मांगने के लिए, है ना। और लेने वाले व्यक्ति को कि भाई आ जाना, कल आना, ऐसा करके समय भी दे देते हैं, है ना, अभी नहीं बाद में आओ। तो बड़ापन रुबाब दिखाते हैं। दे देने के बाद तिरस्कार संपूर्ण स्वभाव रखते हैं, लालसा करते हैं कि मुझे इसके प्रति कुछ मिले। तो ऐसे लोग हैं ना समाज में, है कि नहीं। भगवान बुद्ध करते हैं ऐसा व्यक्ति भी दोषी ही है, ऐसा उसका अवगुण है कि देने के बाद तिरस्कार करता है, देने के बाद उस आदमी को छोटा समझता है। देने वाला आदमी श्रेष्ठ हो गया, लेने वाला आदमी छोटा हो गया। उसमें पुण्य का भाव नहीं देखता कि मैं पुण्य के लिए दे रहा हूं, ऐसा नहीं देखता। तो ये उस व्यक्ति की खामी है करके भगवान बताते हैं कि देकर वह उस व्यक्ति का तिरस्कार करता है। अहं देमी अयं पटिगन्नाति। मैं तो देने वाला हूं, अहंकार, और ये लेने वाला है, मुझसे छोटा है। तो यह जो भाव भगवान ने बताया है यह गलत है देने की। दायक के प्रति दाता ने करुणा दिखानी चाहिए, दया दिखानी चाहिए, मैत्री होनी चाहिए। तो दोनों के बीच जो संबंध है वह बड़ा ही मधुर होगा। दूसरे पुद्गल के बारे में, दूसरे व्यक्ति के बारे में भगवान बताते हैं कि पुग्गलो संवासेन अवजानाति। साथ रहते हुए भगवान कहते हैं इधर कि कोई व्यक्ति सद्धिं संवसति द्वेवा तीनिवा वस्सानि। किसी व्यक्ति के पास आकर वर्ष भर रहता हो, साल भर रहता हो, 2 साल रहता हो, ऐसा समय वह उसके साथ व्यतीत करता हो। इतना समय एक साथ गुजारने के बाद वह व्यक्ति उसका तिरस्कार करता है, उसे घृणा से देखता है, उसे ओछा समझता है कि मैंने इसे रहने की जगह दी, यह मेरे साथ रह रहा है और इसीलिए वह हमसे छोटा है, वह इसीलिए उसने मेरी हर बात को मानना चाहिए। हम देखते हैं कि कई परिवारों में विशेषतः गांव से कोई यदि रिश्तेदार आता है और अध्यापन के लिए कुछ देर रहना चाहता है, तो व्यक्ति घर में रख तो लेता है, परंतु कुछ समय बाद उसके साथ बुरा बर्ताव शुरू कर देता है। हमने देखे हैं ना ऐसे लोग हैं। अपने पास काम करने वाले लोगों के प्रति भी ऐसा ही बर्ताव लोग करते हैं कि नहीं करते हैं।
भगवान कहते हैं यह उस व्यक्ति की खामी है, यह उस व्यक्ति की कमी है, यह उस व्यक्ति का अवगुण है कि किसी को रहने के लिए जगह उपलब्ध कराने के बाद उस पर अधिकार जमाना, उसे अपने से छोटा समझना, उसकी अवहेलना करना, उसका तिरस्कार, घृणा करना, यह बात एक खामी ही करके भगवान ने बताया है। हम कई बार देखते हैं हमारे बुद्ध विहार में अनेक लोग जो बुद्ध विहार से संबंधित हैं, कमेटियां हैं, अलग अलग समितियां बनाई हुई हैं, तो कोई भिक्षु यदि उनके पास आ जाए और कहे कि हमें कुछ समय के लिए यहाँ रहना है, तो बड़े गौरव के साथ उन्हें रख देते हैं। और कुछ समय बाद लोग सोचते हैं कि ये भंते मेरे विहार में रहता है, तो इसने जैसा मैं कहूँ वैसा रहना चाहिए, मैं जब उसे घर बुलाऊं तो वो आ जाए, या फिर मेरे सारे उत्सवों में उसने सम्मिलित हो जाना चाहिए, उसने मेरी बात को सुनना चाहिए। ऐसे भी कई ढीठ पुरुष लोग हम देखते हैं, महिलाएं भी ऐसी हैं कुछ, है ना। हम अब आपको लोग तो देखे होंगे बिहार में कि ऐसा होता है, नहीं होता करके नहीं। भगवान कहते हैं कि वह किसी व्यक्ति को आश्रय देने के बाद, रहने की जगह उपलब्ध कराने के बाद उसके साथ ऐसी अवहेलना करना, उसके प्रति ऐसा भाव उत्पन्न करना, यह उसका अवगुण है। भगवान कहते हैं कि यह दूसरा व्यक्ति, ऐसा दूसरा पुरुष इस लोक में पाया जाता है। कितनी सत्य बात है कि भगवान हम लोगों के अंदर जो खामियां हैं उन्हें धर्म के स्वरूप में प्रकट करते हैं कि शुद्ध पुरुष उन्हें देखकर सुधर पाए। तीसरे प्रकार के व्यक्ति के बारे में भगवान कहते हैं कि जो तीसरा व्यक्ति है, पुग्गलो आदेय मुखो होती, जो व्यक्ति है वह बगैर रीढ़ की हड्डी के जैसा है। बस में रीढ़ की हड्डी का उपयोग नहीं किया है भगवान ने, परंतु एक बात कह दे, भगवान कहते हैं कि यह जो व्यक्ति है क्या करता है, एकच्चो पुग्गलो परसंगवन, किसी एक व्यक्ति की प्रशंसा करता है, किसी एक व्यक्ति से की निंदा करता है, या फिर कहे तो कि एक व्यक्ति के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करता है, उसके साथ बड़ी हंस कर बात करता है, किसी दूसरे से प्रेम रखता है, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ किसी दूसरे व्यक्ति की प्रशंसा करता है, किसी व्यक्ति से प्रेम करता है, किसी की प्रशंसा करता है, और किसी व्यक्ति को जो देना है या फिर इससे कुछ लेना है उस वैसा संबंध रखता है। एक तौर से कहे तो चापलूस आदमी, है ना। ये जो चापलूस व्यक्ति है, एक व्यक्ति की बात इसकी सुनता है, उसकी चाकरी करता है, यहाँ मक्खन लगाता है, ऐसी चीजों में सबसे घुल मिल कर रहने का प्रयास करता है, पर अंतर मन से जानता है कि मैं इसे सारी भूरी भूरी प्रशंसाएं कर रहा हूं। सारी भूरी भूरी प्रशंसाएं किस लिए? तो स्वयं की प्राप्ति के लिए। कोई कहे कि ये अच्छा व्यक्ति है तो उसके साथ में हाँ ये अच्छा व्यक्ति है, कोई कहे कि ये बुरा व्यक्ति है, उसके साथ में हो जाने के लिए हाँ ये बुरा है। ये नहीं देखता कि उस व्यक्ति का गुण क्या है ना। तो बगैर जाने उस व्यक्ति की हाँ में हाँ मिला देना, उस व्यक्ति के प्रति चापलूसी का स्वभाव, अपनी चापलूसी जो है वहां चलाते रहना, यह भी भगवान ने मनुष्य के अंदर दोष कर कर बताया है, मनुष्य की खामी बताया है, अवगुण बताया है। भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति भी इस लोक में देखा जाता है। कथंच भिक्खवे पुग्गलो आदेय मुखो होती, किस प्रकार, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो प्रत्येक बात को धारण करने वाला होता है। कैसे कि किसी पुद्गल का आप प्रशंसा कर दो, उसकी प्रशंसा को तुरंत मान लेता है। किसी पुरुष की निंदा कर दो
तो उसकी निंदा भी मान लेता है। वह यह नहीं समझता कि भाई इस व्यक्ति में सचमुच निंदनीय कोई बात है या नहीं। इस व्यक्ति की प्रशंसा के लिए सत्य में कोई आधार है कि नहीं, इसे खोजे बगैर यदि किसी व्यक्ति ने प्रशंसा कर दी तो उसकी प्रशंसा करना शुरू कर देता है, किसी की निंदा कर दी तो उसकी निंदा कर देता है। तो बगैर खोजे बगैर जाने व्यक्ति किसी और की बात सुनकर उसके प्रति अपना मन धारण कर लेता है। भगवान के धर्म के प्रति भी अनेक लोग ऐसी वाणी को आजकल कहते हुए सुनाई देते हैं। जो बात स्वयं के समझ में न आ जाए, जो बात उससे ठीक न लगे, तो उसकी वह निंदा करना शुरू हो जाता है कि भगवान ने तो ऐसी बात नहीं कही होगी। तो जो सुनने वाला व्यक्ति है वह भी न जानते हुए न देखते हुए वह भी कहता है कि हाँ, ये जो कह रहा है सही कह रहा है। तो स्वयं न जानते हुए वह निंदनीय न होते हुए भी निंदा शुरू कर देता है, या फिर किसी की बातों में हाँ हामी भर देता है। यह बर्ताव जो है बगैर जाने बगैर समझे उसकी सत्यता को बगैर खोजे प्रशंसनीय की प्रशंसा कर देना, या फिर निंदनीय की निंदा, कोई किसी के कहने से प्रशंसा कर देना, किसी के कहने से निंदा कर देना, भगवान कहते हैं यह प्रत्येक बात को धारण करने वाले योग्य ऐसा पुरुष है। यह ठीक नहीं है, यह अवगुण है। सत्य में भगवान ने जो वाणी कही है उसे सत्य है क्या समझने का प्रयास कर, उसकी प्रशंसा करो। किसी व्यक्ति का झूठा मत है ऐसा समझते हुए उसकी निंदा कर सकते हैं। किसी ने कह दिया मात्र उससे मैं भी अपना मन बना लूं, यह भाव ठीक नहीं है। क्योंकि भगवान कहते हैं धम्मं कायेन पश्यति, धर्म तो अपनी काया पर देखना है, दूसरों की बातों से नहीं, है ना। तो सोच समझकर समझते हुए ही यह भाव कि जो भी कहे उसको सुन लेना ठीक नहीं। तो हमारे इस अवगुण को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। फिर भगवान कहते हैं जो चौथा पुरुष है वह है पुगलो लोलो होती, लोभी होता है, लालची होता है। कैसा कि किसी की प्रशंसा करता है, इतर सद्दो होती, इतर भानी, इतर भाती, इतर प्रेमी, इतर इतर प्रसादो। वह व्यक्ति किसी चीज की प्राप्ति के लिए लालच से चापलूसता चलाता है, चापलूसी करता है कि मुझे कुछ प्राप्त हो जाए। तो स्वयं को कुछ प्राप्त हो इसके लिए क्या करता है, उसकी प्रशंसा कर देता है। मुझे कुछ मिल जाए इससे, इसके लिए क्या करता है, उसकी प्रशंसा करता है। एक व्यक्ति से प्रेम रखता है, किसी दूसरे व्यक्ति को खिलाता है, सबके साथ सबको अपने में बांधने के लिए, कुछ प्राप्ति के आशय से, लालच के आशय से वह व्यक्तियों के साथ व्यवहार करता है। तो ऐसा व्यक्ति भगवान कहते हैं लोल कहलाता है। अपने हित को साधने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए यह व्यक्ति जहां झुकना हो झुक जाता है, जो चाहे वो करने के लिए तैयार है। किसी की प्रशंसा करेगा, किसी को खाने को देगा, किसी पर श्रद्धा रखेगा, ऐसी विभिन्नताएं प्राप्ति भर के लिए मात्र करता है। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति लोल कहलाता है। उसको स्वयं का कुछ नहीं है। अस्मिता जिसे कह सकते हैं कि मैं इन गुणों से युक्त हूं, यह भाव उसमें नहीं है। प्राप्ति के लिए झुक जाता है, प्राप्ति के लिए, पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। ऐसा व्यक्ति लालची कहलाता है करके भगवान कहते हैं।
लोल कहलाता है करके भगवान कहते हैं। फिर पांचवें पुरुष के बारे में भगवान उपदेश करते हैं कि यह जो व्यक्ति है पुग्गलो मंदो मोमुहो होती, यह जो व्यक्ति है मंद होता है। मंद यानी जो समझ न पाए, मंद बुद्धि नहीं कहा है, मूढ़। भगवान ने ऐसे व्यक्ति के बारे में भगवान ने कहा कि व्यक्ति जो है, हम कहते हैं कि मैं बहुत जानता हूं, बहुत देखता हूं, मैं बहुत समझदार हूं, परंतु वह सक्षम नहीं होता। किस लिए? कि कुशल क्या है, अकुशल क्या है। भगवान कहते हैं कुशला कुशले धम्मे न जानाति, कुशल और अकुशल इन धर्म को नहीं जानता। यह मेरे लिए अच्छा है, यह गलत है, यह सही है, इनका भेद न जानना भगवान कहते हैं मंद होना है, मूर्खता का लक्षण है। भगवान कहते हैं कि व्यक्ति जो है सावजान वज्जे धम्मे न जानाति, जो सदोष कार्य है, सही कार्य है, निर्दोष कार्य है, निंदनीय कार्य है या फिर दोष रहित कार्य है, ऐसे कार्यों को वो नहीं जानता। कुशल नहीं जानता, अकुशल नहीं जानता, दोषपूर्ण कार्य अदोषपूर्ण कार्य नहीं जानता, दोष रहित कार्य नहीं जानता। उसके बाद में भगवान कहते हैं कि हीन पनीते धम्मे न जानाति, जो ओछी बात है, जो अच्छी बात है, इनका भेद नहीं जानता। अच्छा क्या है, ऊंची बात क्या है कि जिस पर हम अच्छी तरह से प्रश्न श्रद्धा उत्पन्न कर पाए, ऐसी बात क्या है। जो हीन बात क्या है यह नहीं समझता, सत्य बात क्या है, झूठ बात क्या है, इसे नहीं समझता। ऐसा व्यक्ति भगवान ने मंद बुद्धि कहा है, मूढ़ कहा है। उसके बाद में भगवान कहते हैं कन्न सुख सपटि भागे धाम्य न जानाति, जो कर्म का फल कृष्ण स्वरूप में मिलेगा, कृष्ण यानी काला, पाप का फल जो है काला होता है, दुख देने वाला होता है। सुख सफेद, पुण्य का फल सफेद होता है, मृदु होता है, सुख देने वाला होता है। तो कृष्ण जो है काला और सफेद, ऐसा कर्म जो है जो सुख विपाक दे, दुख विपाक दे, इन कर्मों को, इन कर्म के भेद को वो नहीं समझ पाता। यह व्यक्ति भी भगवान ने मूढ़ कहा है, मंद बुद्धि कहा है। क्यों? क्योंकि वह यह नहीं देखता कि मैं जो काम कर रहा हूं मेरे शरीर के द्वारा, अब मैं जो कार्य कर रहा हूं, इस कर्म का फल मुझे सुख में मिलेगा, मुझे दुख में मिलेगा, यह नहीं देखता। बगैर सोचे समझे सब अच्छा है करके कर्म करना शुरू कर देता है। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति धर्म क्या है, अधर्म क्या है नहीं समझता, जो व्यक्ति कुशल क्या है, अकुशल क्या है नहीं समझता, जो व्यक्ति दोषपूर्ण कार्य क्या है, निर्दोषपूर्ण कार्य क्या है नहीं समझता, जो व्यक्ति हीन और प्रणीत, ऊंचा और नीचा कर्म का स्वभाव नहीं समझता, जो व्यक्ति इसके विपाक को, अच्छे और बुरे विपाक को देखने की योग्यता नहीं रखता, भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति मूढ़ है, ऐसा व्यक्ति मंद है। ऐसे 5 प्रकार के व्यक्तियों के बारे में भगवान ने यह उपदेश किया है। अवजानाति सूत्र, देखो 5 प्रकार के व्यक्ति भगवान बताते हैं। 5वां व्यक्ति जो है, हमें इस 5वें व्यक्ति में जो लक्षण बताए हैं हमें बहुतांश स्वभाव में देखने को मिलते हैं। हम आनंद फानन में कोई कार्य कर देते हैं, उसके अच्छे बुरे का विचार नहीं करते, यह मूर्खता का लक्षण है। हम अच्छा क्या है बुरा क्या है देखे बगैर, जाने बगैर कार्य कर देते हैं,
मूर्खता का लक्षण है। तो हमारी ये जो खामियां हैं, इन खामियों को भगवान बुद्ध धर्म के द्वारा उजागर करते हैं, हमारे सामने रखते हैं कि प्रज्ञावान पुरुष, धर्म सुनने वाला व्यक्ति इन खामियों को देखकर अपने जीवन में प्रत्यवेक्षा करे कि मेरे भीतर ये सारे अवगुण हैं, मेरे अंदर ये खामियां हैं, इन खामियों को मैंने दूर करने का प्रयास करना चाहिए करके। भगवान की वाणी बड़ी ही सुंदर है, भगवान की वाणी बोध कराने वाली है, भगवान की वाणी हमें कुशल पथ पर, सन्मार्ग पर लाने वाली है। इन 5 प्रकार के व्यक्तियों को देखकर हमें हमारे जीवन को टटोलते हुए हमारे जीवन को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। इन कारणों को, इस धर्म सूत्र को अच्छी तरह से अपने मन में धारण करो और अपनी खामियों को खोजने का प्रयास करो, जिससे कि हम हमारा जीवन सन्मार्ग पर ले आए, हमारे जीवन को अच्छी तरह से सुधार पाए। तो भगवान बुद्ध द्वारा उपदेशित यह सूत्र आप सभी को कुशल की संपत्ति संग्रहित करने के लिए, धर्म की अनुभूति के लिए उपकारक धर्म हो। नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु।